दोस्तों, आज की मुलाकात में आप गलत फहमी गाने के लिरिक्स देखेंगे और इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे शुद्ध उच्चारण के साथ। इसमें कई शब्द ऐसे हैं जो कि आप लोगों को कंफ्यूज करते होंगे और आप नहीं समझ पाते होंगे कि उनका अर्थ क्या है और उनको कहने का यानी कि बोलने का सही तरीका क्या है। तो शुरू करता हूँ मैं। रायगां है वफा यहाँ रायगां, इस लाइन को समझिए पहले। रायगां का मतलब है यूज़लेस यानी कि बेकार यानी कि बर्बाद। तो वफ़ा यहाँ बर्बाद है, बेकार है, यूज़लेस है। और साहिबां जो लगा था कभी, अब इसको साहिबां समझते हैं कई लोग। साहिबा नहीं है ये, साहिब से बना हुआ साहिबा नहीं है, बल्कि ये साहिबां हैं। साहिबां कहते हैं छज्जे को या छप्पर को। वो जो धूप से बचने के लिए एक शेड बना लिया जाता है ना, उसको साहिबां कहते हैं, साहिबान कहते हैं, साहिबान। और वो साहिबान अलग होता है, यहाँ वो नहीं है, यहाँ है साहिबां या साहिबान, एक ही बात है। तो साहिबां जो लगा था कभी वो फरेब नज़र आसमां। फरेब नज़र का मतलब है नज़र का धोखा। फरेब धोखा, नज़र दृष्टि यानी कि नज़र का धोखा। अब शराफत नहीं ये रिवायत नहीं बाकी। शराफत का मतलब आप जानते हैं डिसेंसी, और रिवायत कहते हैं परंपरा को, ट्रेडिशन। रिवायत, रवायत भी कहते हैं कई बार, रवायत या रिवायत। तो अब शराफत और रिवायत बाकी नहीं है, परंपरा ही नहीं रही अब शराफत की। और फिर है हो किसी की कदर ऐसी आदत नहीं बाकी। अच्छा, बाकी को सिंगर ने शायद बाकी कहा है, आप लोग चेक करिएगा एक बार, बाकी कहा है। वैसे ये सही उच्चारण बाकी होता है, बाकी। कोई बात नहीं, सब लोग आजकल क़ा को का बोल रहे हैं, सबका मतलब ज़्यादातर लोग। तो बाकी को बाकी बोल दिया जाता है और कदर को कदर बोल दिया जाता है। वैसे ये कद्र है, कद्र, कदर नहीं है, ये कद्र है, लेकिन सिंगिंग में चलता है, शायरी में थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर ली जाती हैं। तो हो किसी की कदर ऐसी आदत नहीं बाकी। अब लोगों की ऐसी आदत नहीं बाकी रही कि किसी की कदर करें, वो इज़्ज़त करें, सम्मान करें, कीमत जानें। ऐसा नहीं, कहीं कोई है गलत फहमी जो बनी है। गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, इसको गलत फहमी ना कहें, यह है गलत फहमी। खोया नहीं अपनापन, एहसास की राह चुनी है। एहसास का मतलब फीलिंग। और तरसती हैं निगाहें मेरी, तकती हैं राहें तेरी, सुन कभी आहें मेरी। इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ है नहीं। वैसे तकती को कई लोग नहीं समझ पाते हैं, तो तकती हैं का मतलब देखती रहती हैं, लगातार देखते रहना तकना कहलाता है। फिर है ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रातें मेरी। इसमें कोई मुश्किल शब्द नहीं है। इसके आगे है कि ख्वाहिशों पे ख्वाबों की, बारिशें अजाबों की, कहाँ गई धूप मेरे हिस्से के सवाबों की। अब देखिए, लिखा तो ख्वाहिशों और ख्वाबों है, लेकिन मैंने बोला ख्वाहिशों ख्वाबों। ऐसे ही बोलते हैं इन शब्दों को, लिखते हैं ख्वाहिश, बोलते हैं ख्वाहिश, और लिखते हैं ख्वाब और बोलते हैं ख्वाब। तो कि ख्वाहिशों पे ख्वाबों की, बारिशें अजाबों की। ख्वाहिश मतलब चाह, इच्छा, अभिलाषा, तमन्ना, आरजू, और ख्वाब स्वप्न, ड्रीम। बारिश आप समझते हैं। अजाब क्या होता है? अजाबों की। अजाब होता है बुरे कर्मों का बदला, पापों का फल जो होता है उसको उर्दू में अजाब कहते हैं। अरबी से आया हुआ शब्द है अजाब। और फिर कहाँ गई धूप मेरे हिस्से के सवाबों की। सवाब अजाब का ऑपोजिट है। बुरे कामों के बदले को कहते हैं अजाब, यानी वो बदला जो खुदा देगा। मरने के बाद आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा ना, तो बुरे कामों का जो बदला है वो आपको ज़रूर मिलेगा, और अच्छे कामों का बदला भी मिलेगा। तो बुरे कामों का बदला अजाब कहलाता है और अच्छे कामों का बदला सवाब कहलाता है। शबाब नहीं, शबाब तो अलग शब्द होता है, वो तो जवानी वाला शब्द है। शबाब का मतलब जवानी, वो अलग है। यह है सवाब। फिर है कि दर्द भरे नालों पे कर करम सवालों पे, क्यों सितम है तेरा तेरे चाहने वालों पे। नाले क्या होते हैं? दर्द भरे नाले। नाले ये वो नहीं है जो पानी वाले नाले होते हैं, नाली का बड़ा रूप नाला। ये दूसरा नाला है। फ़ारसी में नाला का मतलब है दर्द भरी पुकार, एकदम दुख भरी पुकार जो होती है ना, उसको नाला कहते हैं। है ना एक गाना पुराना, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। नाला तो कि दर्द भरे नालों पे कर करम सवालों पे। करम का मतलब है कृपा, मेहरबानी। तो इसमें कहा जा रहा है कि तू मेरे दर्द भरे नालों पे, यानी कि मेरी दर्द भरी पुकार पर और सवालों पर, मेरे प्रश्नों पर, मेरे क्वेश्चंस पर इतनी मेहरबानी कर। आगे है क्यों सितम है तेरा। सितम अत्याचार, जुल्म, और कोई शब्द मुश्किल नहीं है इसमें। तेरे चाहने वालों पे सिंपल है। क्यों सितम है तेरा तेरे चाहने वालों पे, यानी तू अपने चाहने वालों पे क्यों सितम करती है या करता है।
तरसती हैं निगाहें मेरी, तकती हैं राहें तेरी, चाहिए पनाह तेरी। पनाह क्या होता है? पनाह होता है रिफ्यूज, शरण। पनाह का मतलब होता है शरण। इसके बाद ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रातें मेरी। सिंपल है। फिर है ढल नहीं जाते पल नहीं जाते, डूबती हैं सांसें दिल ऐसे भर जाते। इसमें कोई मुश्किल शब्द नहीं है। दिल भर जाना का मतलब क्या है? कहते हैं ना दिल भर आया, एकदम इमोशनल हो गया बंदा, तो उसको कहते हैं दिल भर आना। दिल भर आना। जाते हुए लम्हों को पास बुलाता है, थोड़ी सी भी दूरी दिल सह नहीं पाता है। लम्हा क्या होता है? लम्हा का मतलब है मोमेंट, क्षण, मोमेंट, लहजा। अब मैं लहजा नहीं कह रहा हूँ, देखो लहजा दूसरा होता है। लहजा का मतलब होता है अंदाज, बोलने का अंदाज, लहजा, स्टाइल। यह है लहजा, लहजा यानी कि मोमेंट। तो लम्हा का मतलब मोमेंट, क्षण, लहजा। थोड़ी सी भी दूरी दिल सह नहीं पाता है, सब हैं दिखावे झूठे बहलावे, एक ही कदम लाए 100 पछतावे। कदम जानते हैं आप, स्टेप। पग हिंदी में पग कहते हैं और उर्दू में कदम, स्टेप अंग्रेजी में। बेखबर था ज़रा पर न था बेवफा यारा। बेखबर, बेखबर का मतलब अनजान, मुझे पता ही नहीं था, मैं बेखबर था थोड़ा सा। पर न था बेवफा, लेकिन मैं बेवफा नहीं था। यारा फ्रेंड के लिए है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी इस्तेमाल होता है यारा, इसमें वही है। सच था या गलत फहमी पर ख्वाब नहीं जुड़ पाते। गलत फहमी बता दिया, ख्वाब बता दिया। दुख देते जान लेते हैं, तरस ज़रा नहीं खाते। ये सब आप समझते हैं। तरस खाना, दया करना, दया दिखाना। दुख देते जान लेते हैं, तरस ज़रा नहीं खाते, थोड़ा सा भी तरस नहीं खाते। इसके बाद वही तरसती हैं निगाहें मेरी, तकती हैं राहें तेरी, चाहिए पनाह तेरी। ये कैसे मैं बताऊं, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रातें मेरी, कि ख्वाहिशों पे ख्वाबों की, बारिशें अजाबों की, कहाँ गई धूप मेरे हिस्से के सवाबों की। इन दर्द भरे नालों पे कर करम सवालों पे, क्यों सितम है तेरा तेरे चाहने वालों पे। ऐसा नहीं कहीं कोई है गलत फहमी जो बनी है, खोया नहीं अपनापन एहसास की राह चुनी है। इस तरह से ये गाना ख़त्म हो जाता है। तो मुझे यकीन है कि आज आपको ये गाना पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लिए। अगले वीडियो में फिर आऊँगा लेकर कोई और जानकारी। मैं मोइन शमसी हूँ और ये चैनल है माई हिंदी माई उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।